एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दिन है आज मंडे का व्लॉग है ये मेरा। तो अभी सुबह का टाइम लगभग सुबह के 8 बजे के करीब अभी टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ अभी अपने कामों में। बाकी जो है नाश्ता वगैरह सभी हो गया है, मोक्ष भी जा चुका है स्कूल। तो जैसे कि सुबह 5 बजे उठ करके घर के काम जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे बच्चों का स्कूल, खास करके उस टाइम पर तो यही काम जो है सब हो पाता है। बाकी तो घर का कोई काम नहीं हो पाता है। अगर घर के कामों में एक बार लग जाते हैं ना तो फिर टाइम का पता नहीं रहता है। इसलिए पहले बच्चों को स्कूल भेजती हूँ मैं, उस बीच में जो है ना क्लीनिंग वगैरह का कोई काम नहीं हो पाता है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही घर के जो है बाकी के काम स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है मोक्ष स्कूल जा चुका था, उसके बाद थोड़ा देर बैठने के बाद ही मैं अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ। लगभग जो है ना 7:30 भी बज जाते हैं, 7:45 भी बज जाते हैं, क्योंकि उस बीच में किशु भी उठ जाता है। कभी तो वो 7 बजे से पहले भी उठ जाता है, तब तक हस्बैंड लेकर के बैठ जाते हैं। मेरा तो क्या रहता है उस टाइम पर 6:45 या 7 बजे तक तो मैं किचन में ही रहती हूँ। 6:30 बजे तक मुझे मोक्ष को नाश्ता वगैरह देना होता है। फिर जो बाकी का नाश्ता बन जाता है ना, मैं उसको प्रॉपर सारा बना करके रख देती हूँ। हस्बैंड का लंच बॉक्स के लिए भी बना करके तभी रख देती हूँ। दोबारा से मैं किचन में नहीं आती हूँ फिर बनाने के लिए। जब किसी को नाश्ता करना होता है ना तो तब हो जाता है, और मैं भी बाद में ही करती हूँ। तो हस्बैंड भी उस टाइम पर नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जल्दी हो जाता है 6:30-7 बजे तो नाश्ता, और मोक्ष भी बड़ी मुश्किल से जो है ना खा करके जाता है। तो बस यहाँ पर तो जो है ना मतलब उस टाइम पर हस्बैंड ले करके बैठ जाते हैं, या फिर किशु कभी रोने लग जाता है, कभी नहीं भी रोता है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है सुबह के टाइम में, क्योंकि हस्बैंड रहते हैं ना तो फिर इतना दिक्कत नहीं होती है। मुझे कामों को करने के लिए अपने आराम से सारे काम निपट जाते हैं मेरे। लगभग जो है ना 10 बजे तक, 9:30 बजे तक घर के सभी काम आराम से निपट जाते हैं तसल्ली से। पूरा घर भी जो है साफ़ सुथरा हो जाता है। कोई भी काम जो है ना मतलब किसी काम में कमी नहीं रहती है। अगर कभी ज़्यादा डीप क्लीनिंग मुझे करनी होती है तब ज़्यादा टाइम मुझे लग जाता है। जब भी घर की डीप क्लीनिंग मुझे करनी होती है तो उसी हिसाब से मैं अपना टाइम मैनेज कर लेती हूँ। जैसे बच्चे परेशान नहीं करते हैं या मुझे घर का कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता है, तो फिर उन चीज़ों को देख करके मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। जब भी जैसे किचन का कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग मुझे करनी होती है या घर के किसी कोने की एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी होती है, डेली के डेली तो ये सब चीज़ें नहीं होती है, और डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत हमें डेली नहीं पड़ती है। डेली में तो हमारी वही सफाई रहती है जैसे कि रोज़ हम करते हैं, तो वही सब चीज़ें होती हैं। बाकी जैसे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत अगर पड़ती है ना तो मैं थोड़ा सा मौका देख करके, जैसे हस्बैंड होते हैं या जल्दी सुबह में काम निपट जाता है तो तब उस टाइम पर मैं अपना काम कर लेती हूँ। कभी कभी शाम के टाइम में भी हो जाता है। कभी तो मैं सुबह के टाइम में भी ज़्यादा काम नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि क्या रहता है बच्चे जो है ना मुझे भी परेशान करते हैं। कमेंट आया था मेरे पास कि आप कैसे कर लेते हैं, बच्चे भी छोटे हैं और घर के सारे काम कैसे कर लेते हैं, घर भी साफ़ सुथरा रखते हैं। तो सभी के साथ ऐसा होता है, बच्चे सभी के परेशान करते हैं, और बच्चे मेरे ही जो है ना मतलब दोनों ही परेशान करते हैं। मोक्ष भी करता है। कई बार तो ऐसा रहता है जैसे मैं वीडियो का कोई काम कर रही होती हूँ या जैसे उसकी छुट्टी होती है तो सुबह के टाइम कहता है मम्मा कब आपका काम ख़त्म होगा। तो संडे में भी मैं इतना ज़्यादा काम नहीं फैलाती हूँ। तो बच्चों को मुझे भी टाइम देना होता है ना, तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं अकेले बैठे बैठे। वो भी सोचते हैं कि क्या हम करें, तो मेरे साथ भी जो है ना वो बैठे रहते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है जैसे मैं उनके पास बैठी रहती हूँ। तो बस यही रहता है, मैं उनको भी टाइम देती हूँ। बच्चों को जो है ना घर के कामों के साथ साथ बच्चों को भी टाइम देना होता है। तो क्या रहता है, मैं किशु को देख करके जैसे थोड़ा सा लगता है ना बच्चों का पहले ही पता लग जाता है कि अभी ये परेशान हो गया है या खेल नहीं रहा है, तो इस तरह से फिर मैं क्या करती हूँ अपना काम फटाफट से निपटाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मुझे लगता है कि अभी खेलना जो है ना किशु ने बंद कर दिया है या रोना स्टार्ट कर दिया है, बच्चों का मूड जो है पहले ही पता लग जाता है, तो इसलिए फटाफट से उस टाइम पर मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। वैसे वो मेरे साथ साथ ही घूमता रहता है, और 10 बजे तक जो है ना मुझे उसको सुलाना भी होता है, 10 साढ़े 10 बजे तक। तो सभी बच्चों की टाइमिंग जो है ना सेट होती है, और एक माँ को पता भी रहता है कि बच्चा अभी क्या कर रहा है, क्या उसको चाहिए होगा, तो सारी चीज़ें हमें जो है ना पता रहती है। तो उसी हिसाब से फिर हम अपने बाकी जो है ना घर के काम अपने मैनेज कर लेते हैं बड़े अच्छे से। फिलहाल मैंने अपने किचन को भी क्लीन कर दिया है, और किचन मेरा अच्छे से साफ़ भी हो गया है। बल्कि आज किचन मेरा इतना ज़्यादा नहीं फैला था, जैसे कि मॉर्निंग के टाइम में हमेशा फैल जाता है। हमेशा भी नहीं, कभी कभी फैल जाता है, कभी नहीं भी फैलता है। कभी तो किचन में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी इतना ज़्यादा किचन मॉर्निंग में फैल जाता है कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से समेटना जो है शुरू करें। तो कई बार जो है आसान हो जाते हैं काम, कई बार जो है ज़्यादा ही साफ़ सफाई का काम बढ़ भी जाता है। तो बस किचन मेरी क्लीन हो गई थी। साथ ही में मैंने यहाँ पर सबसे पहले मशीन लगा दी थी।
तो कल मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे। जब ये रहता है ना, जैसे एक दिन मैं कपड़े वॉश नहीं कर पाती तो नेक्स्ट डे मैं सोचती हूँ कि मशीन लग जाएगी। और मशीन लगने के साथ साथ भी ये रहता है कि जैसे कि थोड़े कपड़े ही थे मेरे पास, वैसे 2 दिन के कपड़े फिर भी ज़्यादा ही हो रखे थे, क्योंकि हाथों से धुलने में टाइम लग जाता है। 2 दिन के कपड़े जैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो ये रहता है कि इतनी देर में कपड़े हम वॉश करेंगे तो बाकी जो है घर का काम भी निपट जाएगा, कुछ तो काम निपट ही जाता है। तो कपड़ों में फिर हाथ से धुलने में टाइम लग जाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मशीन लग जाएगी, और मशीन लगने के साथ साथ ही फिर एक्स्ट्रा कपड़े और भी निकल आते हैं। ये रहता है कि चलो अभी ये भी डाल देते हैं, ये भी धुल जाएगा, मशीन तो लग ही रखी है। हस्बैंड के कपड़े भी आए थे टेलर के यहाँ से। वैसे तो उनके कपड़े पहले ही सिल करके आ गए थे, शर्ट भी 2-3 जोड़े उन्होंने जो है ना सिलवाए थे। तो पैंट जो है थोड़ा सा लूज हो रखी थी उनकी, तो उसकी जो है ना फिटिंग करने के लिए दोबारा से दे दिया था उन्होंने। तो फिर मुझे जो है ना पहले भी बल्कि मैंने पैंट धुल करके रख दी थी, फिर उन्होंने पहन करके देखी, उनको टाइट मतलब थोड़ा सा लूज आई तो वो फिटिंग कराई उसकी। तो अभी फिर मुझे जो है ना वो दोबारा से वॉश करके रखनी थी। तो सबसे पहले मैंने मशीन में उनके नए कपड़े ही डाल दिए थे। अक्सर करके यही रहता है, सबसे पहले जो है ना मैं हस्बैंड के कपड़े डालती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा रहता है कि कुछ लग ना जाए कपड़ों पे। तो सबसे पहले हस्बैंड के डलते हैं या मोक्ष की ड्रेस डल जाती है, बाकी और कपड़ों की इतनी टेंशन नहीं रहती है, बाकी कपड़े तो मैं बाद में डाल देती हूँ। तो बस कपड़े तो मेरे जो है ना सारे ही धुल गए थे, जो कपड़े डेली के थे। और फिर मैंने चादर भी डाल दी थी। अभी चादर डालने के साथ साथ मैंने सोचा इसके जो है ना सोफ़े के कवर भी निकाल देते हैं, क्योंकि ये भी वॉश हो जाएंगे। काफ़ी दिन जैसे हो जाते हैं ना, तो फिर रहता है कि चलो उनको धुल देते हैं, थोड़ा सा निखार आ ही जाता है। चाहे 2-3 हफ्ते के बाद बल्कि मैं इनको धो रही हूँ, तो 15-20 दिन तो नहीं कह सकते, 1 महीने के बाद तो ये धुल ही जाते हैं। और जल्दी से जो है ना ये ख़राब भी नहीं होते हैं, काफ़ी अच्छे कपड़े में हैं और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं लिया था मैंने इनको। तो काफ़ी कम प्राइस में भी थे, मतलब ज़्यादा कम प्राइस तो नहीं कह सकते, तो ठीक ठाक रेट में थे। और काफ़ी दिन से मेरे पास जो है ना चल भी रहे हैं। पिछली दिवाली ही मैंने इनको डाला था, और ये जल्दी से वॉश भी हो जाते हैं। वैसे तो उनको अगर हाथों से वॉश करते हैं ना तो भी मेहनत नहीं लगती है, जल्दी से सूख भी जाते हैं। ड्रायर करने के बाद तो अगर थोड़ी सी हवा भी लग जाती है तो जल्दी से सूख जाते हैं, और मशीन में तो 1 राउंड में ही ये अच्छे से जो है ना वॉश हो जाते हैं। तो कोई कपड़ा ऐसा होता है, मतलब थोड़ा सा रगड़ने की ज़रूरत होती है, अच्छे से क्लीन हो जाता है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इनके कवर जो है दूसरे लेकर के आएंगे, लेकिन क्या रहता है जिसमें थोड़ा मोटे से आते हैं ना वो, तो उनको धोने में भी दिक्कत होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कहीं से धागे निकल जाते हैं, तो इस चीज़ों का जो है ना कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो ये जो है ना बिल्कुल सिंपल सोबर, तो ये चीज़ें फिर अच्छी लगती है, क्योंकि यूज़ करने में दिक्कत नहीं होती है, और ना ही इनकी जो है ना धुलाई में कोई दिक्कत आती है। फिलहाल जो है मैंने अपने घर की सेटिंग फिर से जो है चेंज कर दी है, थोड़ा सा लुक चेंज। और यहाँ पर जितना मेरा कंप्लीट जो है ना सोफ़ा रखा हुआ था, तो फिलहाल मैंने उसको हटा करके मतलब बाहर वाले रूम में रख दिया है। वैसे तो उसकी जगह वहीं पर ही है। कमेंट आते हैं कि आपका जो है ना सोफ़ा वहीं पर होना चाहिए, तो वाकई मेरा सोफ़ा जो है ना वहीं पर था, लेकिन क्या हुआ बारिश की वजह से मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया था। और अभी बीच में जो है ना 1 हफ्ता पहले भी, मतलब 1 हफ्ता ही हुआ होगा, तो मैंने उसको सोफ़े को दोबारा से वहीं पर रख दिया था, जो बड़े वाला सोफ़ा है, और उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया था। लेकिन क्या हुआ नेक्स्ट डे जो है ना इतना तेज़ बारिश हुई, और हस्बैंड की भी छुट्टी थी उस दिन बुधवार वाले दिन। तो फिर वो कहने लगे कि इसको जो है ना फिर अंदर बाहर रखना होता है, या बारिश से जो है ना बचाने के लिए फिर इधर उधर खिसकाना पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है घर छोड़ करके जैसे कहीं चले जाते हैं, पीछे से बारिश आ जाए तो भी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए फिर हस्बैंड कहने लगे कि इसको जो है ना फिलहाल अभी यहीं पर रहने दो, जब बारिश का मौसम ख़त्म होगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो है ना बारिश का मौसम चल ही रहा है। अभी जैसे जो है ना कभी धूप कभी बारिश, तो मौसम का कुछ पता चल ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ जैसे कि अभी जाली वाली विंडो लगी हुई है, पहले तो यहाँ पर जो है ना फिक्स जो है हमने शीशे लगवा रखे थे, लेकिन गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई थी उनसे, तो फिर उनको हटवाना पड़ा। और अभी उनको जो है ना मतलब शीशे वाली विंडो जो है ना लगवाएंगे दोबारा से, लेकिन अभी जैसे खोलने बंद करने वाली होती है तो इस तरह वाली लगवाएंगे। अभी पहले तो वो फिक्स लग रखे थे, तो खोल भी नहीं पाते थे, बाहर से हवा भी नहीं आती थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी उनमें, तो इस वजह से जो है ना उनको खोलना पड़ा, उतरवाना पड़ा। और फिलहाल इसमें जाली लगी हुई है, तो अंदर जो है ना बारिश आ जाती है, जिससे कि सोफ़ा गीला होने का भी डर रहता है। तो इस वजह से मैंने इसको बाहर रख दिया था। और वैसे तो हमने जैसे शिफ्टिंग भी की थी ना, तो मैंने सोफ़ा वहीं पर ही लगवाया था। वैसे बाहर वाले गेस्ट रूम में जो है ना सोफ़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा सिटिंग एरिया, जैसे कि अभी यहाँ पर सोफ़ा रखा हुआ था ना, तो थोड़ा सा फील होता है अगर यहाँ से हटा देते हैं ना, कंप्लीट सोफ़ा उठा करके मैं बाहर वाले रूम में अगर इसको लगा देती हूँ, तो बाहर वाला रूम तो थोड़ा सा भरा भरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फिर खाली लगता है। और क्या रहता है जैसे बाहर से भी आते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा सा बाहर की साइड में भी सिटिंग एरिया होना, तो कभी भी मतलब जैसे कुछ लोग अंदर बैठ जाते हैं या बाहर की साइड में भी बैठ जाएं,
तो मन होता है यहाँ पर भी बैठने का। तो आदत बन जाती है ना, जब एक जगह का यूज़ होने लग जाता है फिर वहाँ पर कोई भी बैठने के लिए मतलब सीटिंग एरिया ना हो तो फिर दिक्कत सी हो जाती है। तो फिर मैंने 2 सोफ़े यहीं पर ही रख दिए हैं और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि वहाँ पर भी बैठ जाते हैं और बाहर वाले रूम में भी बैठ जाते हैं, क्योंकि एकदम से भी कोई जो है ना मतलब एकदम से अचानक से एकदम मतलब सीधा आते कोई रूम में तो बैठता नहीं है, थोड़ा सा बाहर भी सीटिंग एरिया होना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है ना वो टेबल रख दी थी कांच वाली कि इसको बाहर रख देते हैं, क्योंकि वो पहले साइड में रखी हुई थी। थोड़ा सा बारिश की वजह से जो है ना सेटिंग बिगड़ी हुई थी मेरे घर की, लेकिन अभी जो है फिर से ठीक हो गई है। और देखते हैं अभी बारिश हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और फिलहाल तो हस्बैंड कह रहे थे कि शायद इस वेडनेसडे या अगले वेडनेसडे में हमारे घर में जो है ना मतलब शीशे वगैरह का काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं भैया को कब टाइम लगता है उनको, तो वो तब जो है ना कर देंगे। फिलहाल तो हमने सोच लिया कि इसको जल्दी से जल्दी कराएंगे, क्योंकि फिर सर्दियों में भी दिक्कत हो जाएगी, काफ़ी ठंड जैसे पड़ जाती है तो फिर खुली विंडो से भी हवा वगैरह आने का रहता है। फिलहाल जो है मैंने सोफ़ा अपना सेट कर दिया है, बाहर वाले रूम में रख दिया है एक सोफ़ा, बड़े वाला सोफ़ा वहाँ पर अच्छे से सेट हो गया है विंडो के पास ही। और जो 2 सोफ़े हैं मैंने यहाँ पर रख दिए हैं टेबल के साथ ही। तो अगर बाहर वाले रूम में टेबल की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर एक टेबल रखी हुई है। वैसे तो ज़्यादातर करके अगर कोई आता है ना तो बाहर ही यहीं पर जो है ना बैठता है, जहाँ पर मैंने अभी टेबल अपनी लगा दी है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं पोछा लगा ले रही हूँ और किशु यहाँ पर रोने लग गया था पोछा लेने के लिए। तो अभी जैसे कि मैंने पोछा बीच बीच में से मैं छोड़ देती हूँ ना कुछ काम करने के लिए, तो वो उठा करके खड़ा हो जाता है और उसको जो है ना पोछे को इस्तेमाल करने लग जाता है इस तरह से। तो बच्चों को सारी चीज़ें चाहिए होती है, बीच बीच में जो है ना बच्चे कभी कभी रोने भी लग जाते हैं, उनको वही चीज़ें चाहिए होती है। जैसे कि मैं कोई काम कर रही होती हूँ किसी सामान से और जैसे अंदर कमरे में जाती हूँ कोई सामान सेट करने लग जाती हूँ तो फिर उन चीज़ों को लेने के लिए जो है ना रोने लग जाता है। तो बस यहाँ पर मेरा जो है ना क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया था, पोछा वगैरह लगा करके मैंने फिनिश कर दिया है अपना। तो अभी यहाँ पर कपड़ों का काम भी मेरा ख़त्म हो गया था, बल्कि कपड़े यहाँ जैसे कि काफ़ी सारे हो रखे थे ना तो मैंने पीछे हॉल में डाल दिए हैं, कुछ मैंने चारपाई पर डाल दिए हैं, क्योंकि अभी इतना स्पेस भी नहीं है। जब छत पर काम हो जाएगा तो फिर तो सारे कपड़े सीधा जो है ना छत पर जाया करेंगे। तो फिलहाल तो मैंने अपने कपड़ों को एडजस्ट करके जो है ना यहीं पर डाल दिया है। और बाकी जैसे चादर वगैरह धुली थी मैंने सोफ़े के कवर भी, तो वो पीछे मैंने रस्सी पर ही डाल दिए हैं हॉल पर, वो तो चेयर पर डाल नहीं पाते हैं। तो बड़े कपड़े जो होते हैं ना तो जीन्स वगैरह तो मैं पीछे डाल देती हूँ, बाकी जो छोटे कपड़े होते हैं ना तो फिर वो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। तो 2 चेयर पर यहाँ पर बाकी कपड़े मैं डाल दूँगी, बाकी सारे कपड़े पीछे डल चुके हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट करके जो है ना हम लोग अपने काम कर ही लेते हैं। जैसा कि अपने काम हम डेली के डेली करते हैं तो आदत भी बन जाती है, हमें पता रहता है कि हमें अपने काम कैसे एडजस्ट जो है करने हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपना काम चलाओ काम कर लिया है, कपड़े सूख जाएंगे। और कभी कभी तो यहाँ पर धूप भी आ रही है, कभी जा भी रही है। तो धूप आजकल इतना तेज़ नहीं निकल रही है, हमारे यहाँ पर तो नहीं निकल रही है। अगर निकलती है ना तो सुबह में 8 बजे के करीब काफ़ी तेज़ जो है सूरज निकलता है, धूप निकलती है अच्छे से, जैसे सुबह की शुरुआत होती है पूरी घर जो है ना गर्मी से, उमस भरी गर्मी से इस तरह से। लेकिन बाद में 10-11 बजे के करीब फिर से मौसम ऐसा ही हो जाता है बारिश वाला, कभी बारिश का जो है ना मतलब बादल बन जाते हैं, कभी धूप निकल आती है इस तरह से। तो घर के काम मेरे सारे ही निपट चुके हैं। यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ अपनी चाय वगैरह बनाने के लिए, बच्चों को मतलब किशु को दूध दूंगी, मोक्ष तो स्कूल जा रखा है। तो अभी यहाँ पर अपना चाय पीने का काम करेंगे, क्योंकि घर के काम निपटाने के बाद जब 1 कप चाय आराम से बैठ करके पीते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और जितनी भी थकान होती है ना तो वो मिट जाती है। मतलब सुबह के काम खत्म करने के बाद कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है जो कि आराम से बैठ करके पी ले। और क्या रहता है जैसे अभी चाय की आदत पड़ गई है तो चाय पीना जो है ना मतलब अच्छा लगता है चाय पीना। अगर चाय ना मिले तो फिर भी जो है ना अधूरा अधूरा सा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं अभी दूध गर्म करने के लिए रख दूंगी पहले, फिर मैं बनाऊंगी चाय। और ये दूध सुबह में ही आया था, लेकिन सुबह में मैंने गर्म नहीं किया था, ऐसे के ऐसे फ्रिज में रख दिया था कि बाद में जो है गर्म करूँगी। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल चाय पी लेते हैं और आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। आई होप कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ आपको मेरा वीडियो कहीं पर भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप एक लाइक कर देंगे तो उसमें कुछ नहीं जाता है, कोई चार्ज नहीं होता है, वो बटन बिल्कुल फ्री होता है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।